मशरक़ वस्ता जंग पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस, साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान भी जंग चल रही है। हम बात करेंगे सेनेटर अफनान उल्लाह साहब जो रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अफनान साहब ये बताइएगा कि आपकी हुकूमत इस वक्त कह तो ये रही है कि चीज़ें काबू में हैं, हम देख रहे हैं फॉरेन पॉलिसी की बहुत लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं, लेकिन जो चैलेंजेस आ रहे हैं और अभी हमने देखा, पहले मैं अफ़गानिस्तान पर अगर आपसे एक सवाल कर लूँ कि 8 मार्च को चीन के सफ़ीर की वज़ीर ख़ारजा, वहाँ के अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी से मुलाकात हुई। फिर अगले दिन पाकिस्तान के जो स्पेशल एनवॉय हैं मोहम्मद सादिक ख़ान वो गए, उनके साथ चीन के इस स्पेशल एनवॉय की मुलाकात हुई जो अफ़गानिस्तान पे हैं। और उसके बाद इसहाक डार साहब से 10 मार्च को चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने बात की है, और उससे पहले वो मुल्ला मुत्तकी से भी बात कर चुके थे। तो ये बैकग्राउंड में चल रहा है, लेकिन फिर हम देखते हैं इस्लामाबाद में ड्रोन पहुंच गए और पाकिस्तान ने उससे पहले एक रात पहले काबुल और कंधार पे हमला किया। तो ये बातचीत भी चलेगी और जंग भी चलेगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके ऊपर हुकूमत की जो पॉलिसी है बड़ी वाज़ेह है। वो ये है कि माजी में बहुत दफ़ा हमने सीज़ फायर किया और हमने निगोशिएशंस की और बड़ी लंबी लंबी हफ्तों की निगोशिएशंस रहीं और उसमें हमने बड़ी कोशिश की कि कोई कंक्लूसिव बात हो सके, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला, बल्कि उसको हमारी कमज़ोरी से लिया गया कि जैसे हम बातचीत कर रहे हैं जैसे वो हमारी कोई कमज़ोरी है। तो वो अब उसके बाद फ़ैसला ये हुआ था कि जो भी बातचीत होगी वो सीज़ फायर किए बगैर होगी, और इसलिए जो है वो लड़ाई जो है अपनी जगह जारी है और बातचीत उसके अलावा ज़रूर हो रही है। और इस पर कोई शक नहीं है कि चाइना ने काफ़ी कोशिश की है कि मामलात को सुलझाया जाए। हम भी चाहते हैं कि मामला सुलझ जाए और वो जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनको पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बम धमाकों के अंदर और कत्ल गारत के अंदर इन्वॉल्व है, उनको पाकिस्तान को हैंड ओवर किया। रोज़ाना फिगर जारी कर रही है हुकूमत, इतने लोग, इतने दहशतगर्द मारे गए अफ़गानिस्तान के अंदर, इतनी जगह तबाह की। तो ये जो TTP के लोग आप हमारे टारगेट हैं, इनमें से किसी को टारगेट नहीं कर सके आप इतने दिनों से? नहीं, इनके काफ़ी सारे कमांडर्स जो हैं उनको वो मारे गए हैं। और हाई वैल्यू टारगेट्स देखें, हाई वैल्यू टारगेट तो 3 है, आपको भी पता ही है, नूर वली मसूद, हाफिज़ गुल बहादुर और बशीर ज़ैब। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इन्होंने ये जो वहाँ पे रजीम है काबुल में, उन्होंने उनको कहीं संभाल के रखा हुआ है, लेकिन जो इनके ऑपरेशनल लेवल पे जो कमांडर्स थे जो हमलों में इन्वॉल्व थे वो बहुत सारे मारे गए हैं। उसकी काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो उसके अंदर कामयाबी ज़रूर हुई है। और आप ये बात देखें कि बाय एंड लार्ज पाकिस्तान में जो हमले हैं जो बहुत ज़्यादा थे इससे पहले जंग से, वो रिड्यूस भी हुए हैं। फिर एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो एक TTP का एक लेटर आया था, अगर आपकी नज़र से गुजरा हो, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जी अफ़गानिस्तान के लोग जो है वो हमारे भाई हैं, उधर हमले नहीं होने चाहिए। तो भाई फिर हम भी तो उनके भाई हैं। और TTP लेटर इशू कर रहा है, यहाँ पब्लिक स्कूलों पे हमले करें, मस्जिदों पे करें, तो इस तरह तो नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन आपने कहा हमले बढ़ भी गए हैं उनके, और हमने देखा कि इस्लामाबाद तक ड्रोन पहुंच गए। नहीं, मैं ये क्या कह रहा हूँ कि हमले वो जो थे ना, जो वैसे दहशतगर्दाना हमले, कभी हमारी अफवाज पे हमले, कभी पुलिस पे हमले, कभी चेक पॉइंटों पे, उसकी के अंदर रिडक्शन आई है, ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है रिडक्शन, लेकिन इस्लामाबाद तक ड्रोन्स पहुंच गए और अभी तक ये नहीं पता चला हमें कि वो अफ़गानिस्तान से आए थे या यहीं से कहीं से किसी स्लीपर सेल ने वो करीब किसी जगह से ऑपरेट किए हैं। इस पर तो कौम को कुछ बताएं। देखिए, इसके अंदर अभी वो तफ्तीश वगैरह जारी है इसके और असल में बात यह है कि अगर आप जियोग्राफिकली देखें तो पाकिस्तान, इस्लामाबाद जो है वो सिर्फ 300-400 किलोमीटर दूर है। अगर आप बॉर्डर से देखें, हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है उससे, तो वहाँ से ड्रोन लॉन्च करना, $500,000 के ड्रोन मिल जाते हैं। 300-400 किलोमीटर आ सकता है अफगानिस्तान से यहाँ, तो बड़े $500 का ड्रोन, बहुत सस्ते ड्रोन मिलना शुरू हो गए हैं अब। अच्छा, लेकिन और वो अब आप उनको मेक शिफ्ट किस्म का हमारा एक पूरा निज़ाम है एयर डिफेंस का, तो उस पर क्वेश्चन मार्क आते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद में, आपने नाम सुना होगा भाराकऊ का, और भी जगह हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में, वहाँ पे बहुत अफगान बैठे हुए हैं बहुत बड़े बड़े घरों में, और उनके घरों में असलहा भी है। वो वहाँ उस इलाके में न्यूसेंस भी क्रिएट करते हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई खुफिया है, पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड उन्होंने बनवाए हुए हैं। इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा इस्लामाबाद के जो अंदर है? देखिए, इस्लामाबाद के अंदर जो लोग थे उनके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है और बहुत सारों को निकाला गया, जुगियों को निकाला गया है। पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड झूठे बनवा लिए हैं, फेक या पैसे दे के, उनके खिलाफ नहीं कर। लेकिन वो तो फिर एक ज़ाहिर है ये पूरी की पूरा एक प्रोसेस के थ्रू उसको देखना पड़ेगा कि किस ने किस टाइम पे हालत जंग में जो है वो क्यों नहीं शुरू कर रहे। उसको नादरा के ऊपर जो है वो काम उसको उस पर चल रहा है।
लेकिन इसके अंदर थोड़ा केयरफुल इसलिए होना चाहिए कि हम ये ना हो कि किसी ऐसे बाशिंदे का जो हमारा अपना नेशनल है उसका ना कैंसिल हो जाए। तो ये थोड़ा सा है, इसकी वजह से उसको कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन उसको देखा जा रहा है। हम तमाम एंगल से इस मामले को देख रहे हैं और इसको इंशाल्लाह इस मामले को मुंतकी अंजाम पे पहुंचा के छोड़ेंगे और मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जाएगा और पाकिस्तान के जो सिटीजन हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको और उनको लाइफ को जो है सेव किया जाएगा। अच्छा, गल्फ वॉर में की वजह से पाकिस्तान पर जो मसाइल आ रहे हैं उसमें एक तो सबसे बड़ा ये तेल का है कि $10 फी बैरल तेल की कीमत अगर बढ़े तो पाकिस्तान पर सालाना तकरीबन $2 बिलियन का बोझ बढ़ जाता है। अगर $10 बढ़े, $20 बढ़ेगी तो वो डबल हो जाएगा, $4 बिलियन तक हो जाएगा। क्या प्लान है आपके पास? आपने कीमतें तो बढ़ा दी, इसके अलावा क्या स्कूल भी बंद कर दिए जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं हुआ, तो इसके अलावा क्या प्लान्स हैं आपके पास इस बहरान से निपटने के लिए, कि जबकि हमारी पोजीशन बड़ी नाजुक है इस सेंस में कि हमारा सऊदी अरब के साथ एक दफ़ाई मुआहिदा भी है और वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ अभी रिसेंटली वहाँ गए भी हैं। देखिए, इसके अंदर हुकूमत ने बड़े डिटेल्ड किस्म की एक्सरसाइज करके जहाँ जहाँ कॉस्ट कटिंग की जा सकती की गई है, तमाम जगहों पे जो गाड़ियों का इस्तेमाल है वो 60% तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है और जो 40% रह गया उसका फ्यूल एक्सपेंस 50% कम कर दिया गया है। और ये अक्रॉस द बोर्ड किया गया, ये नहीं किया गया कि किसी एक इदारे में किया गया और दूसरे में ना, ये अक्रॉस द बोर्ड किया गया है। सिवाय उन जैसे कोई पब्लिक सेक्टर का जैसे बसेस वगैरह हो गई या कोई इस तरह का एम्बुलेंसेज होगी, उनको छोड़ के बाकी तमाम इदारों के ऊपर ये किया गया। फिर जो है वो सरकारी मुलाजमीन की और जो पार्लिमान के लोग हैं उनकी और बहुत सारे जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं उनको कम किया जा रहा है। इसके अलावा हुकूमत ये इंश्योर कर रही है कि जो सप्लाई है क्रूड की और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वो अल्टरनेट रूट से, चाहे वो ओमान हो या सऊदी अरेबिया हो या दीगर और इलाके हो, वहाँ से लाया जाए और उसके ऊपर काफ़ी सक्सेसफुली काम भी हुआ है। अब ये एक इवॉल्व होती हुई सिचुएशन है। आपको पता है वॉर जो है ना उसमें काफ़ी चीज़ें, एक दिन $120 पे चला गया, फिर अगले दिन $80 पे दोबारा आ गया है ये प्राइस क्रूड की। तो ये चल रहा है, लेकिन 80 तो वो एक कुछ घंटे के लिए गया था, फिर दोबारा वो 100 तक तो पहुंचा। 100 पहले 120 पे भी गया था। हाँ, 120 पे। तो अच्छा, ये बताइएगा कि जो वहाँ पे पाकिस्तानी हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, उसमें दो किस्म के पाकिस्तानी, एक तो बहुत अमीर जो हैं वो हैं, उन्होंने वहाँ पे पैसा भी ले गए हैं, प्रॉपर्टीज़ भी उन्होंने वहाँ पे ख़रीदी हुई हैं, उनको नुकसान हो सकता है। दूसरे जो गरीब और मिडिल क्लास, गरीब में मज़दूर भी आते हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स वाले आते हैं, वाइट कॉलर जॉब्स वाले आते हैं, ये अगर वहाँ खुदा न खासा हालात ख़राब हुए तो इन लोगों का रोज़गार भी अफेक्ट होगा जो अपनी अपनी फैमिलीज़ को भेजते हैं पैसे, और जो पाकिस्तान को रेमिटेंसेस आती हैं वो भी कम होंगी। साथ अमीर लोगों का एक अलग से प्रॉब्लम है कि उनकी इन्वेस्टमेंट वहाँ डूब जाएगी। ये 2-3 किस्म के अलग अलग वेवलेंथ पे इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं जो आपकी हुकूमत के लिए आएंगे। क्या प्लान किया आप लोगों ने? देखिए, जो अमीर लोग हैं जो वहाँ पे पैसा पाकिस्तान से लेके गए हैं, उनको तो मेरा ये ख्याल है कि अपने इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और ये ठीक है हमारे मसाइल हैं, लेकिन ये आपका अपना मुल्क है। आप बजाय इसके जाके बाहर इन्वेस्ट करने के, जिसको आप समझते थे कि बड़ा सेफ़ है और बड़ा आपको मल्टीपल्स मिलेंगे, अभी दुबई की प्रॉपर्टी रियल स्टेट का ये हाल है कि 50% तक गिर चुकी है और लोग ये कह रहे हैं कि साल के एंड तक ये 60-70% तक गिर जाएगी। यानी कि अगर 100 रुपये की चीज़ 30 रुपये की साल के एंड तक मिलना शुरू हो जाएगी। तो एक तो मेरे जो अमीर लोग हैं उनको तो मेरा यही है कि वो अपने इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को रिव्यू करें और पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें यहाँ पे इन्वेस्ट करने की। पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटी की आपने बात करें। दूसरा ये है कि जो लोग जो मजदूर तबका है उनका ज़रूर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसका बहुत एक मेजर इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आ सकता है। उसके लिए हम उनको पूरी तरह फैसिलिटेट करेंगे, उन तमाम लोगों को। अगर कहीं पे कहीं ज़रूरत हुई उनको इवैक्यूएट करने की, तो उसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत तमाम अपने वसाइल बुरोए कार लाएगी और उनको वहाँ से निकाला जाएगा, और जो उनके मसाइल और भी हैं दीगर उनको भी हम हल करेंगे। आखिर में ये बता दें कि एमक्यूएम नाराज़ होगी आपसे कि निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध लगाया गया है और एमक्यूएम कहती थी कि हमारा कोई बंदा होना चाहिए, ये झगड़ा क्या है? देखिए, इसके अंदर जो डिसीजन हुआ था आज से 2 साल पहले जब हुकूमत आई थी, वो ये था कि गवर्नर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा, और ये बात तमाम लोगों को पता है, ये बात जो है एमक्यूएम को भी पता है। मगर क्योंकि ज़ाहिर है एमक्यूएम हमारी एक इत्तेहादी जमात है बड़ी अहम, उसकी उनकी ख्वाहिश के ऊपर हमने इस डिसीजन को डिले किया है तकरीबन 2 साल से भी ज़्यादा। तो अब जो है हमारी भी वहाँ पे बहुत मेजर स्टेक है कराची में और सिंध में। हम वहाँ पे बहुत एक बड़ी जमात रह चुके हैं, बड़ी हमने सीटें भी वहाँ पे जीती हैं अच्छे टाइम्स पे।
तो अब हम वहाँ पे चाहते हैं कि पार्टी का रिवाइवल हो, इसलिए हमने फिर अपना गवर्नर लगाया। बहुत शुक्रिया सेनेटर अफरानुल्लाह साहब। एक बात आखिर में सिर्फ ये कि जैसे कि इन्होंने फरमाया कि हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तानी जो वहाँ पे हैं और अगर उनको कोई मसला पेश आता है तो पाकिस्तान में आएँ, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें, लेकिन उसके लिए हालात साजगार करने पड़ेंगे। कराची जैसा बड़ा शहर जहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट आ सकती है, वहाँ अमन अमान की जो सूरत हाल है, गवादर पोर्ट बहुत फ़ाल हो सकती है, लेकिन उस पर काम करने की ज़रूरत है, लोगों का एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है और इसके लिए हुकूमत को एक पूरी कैंपेन चलानी पड़ेगी, कोई प्रोग्राम देना पड़ेगा जिसमें लोगों को कन्विंस किया जाए कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ़ हेवन।